गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है रिक्त स्थान में मान ज्ञात करो। तो आपको रिक्त स्थान भरने नहीं है बल्कि उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आधार बता रहा है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी क्वेश्चन मार्क, और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज यूं लिख रही हूं मैं, तीन लाइनों से बनी हुई आकृति त्रिभुज बंद आकृति जो होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्षे से लिखा है, बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तब इसमें जमा दो, 1/2 गुणा आधार कितना है 15 गुणा ऊंचाई हमें पता नहीं है, उसकी जगह हम लिख देते हैं h। ये इसका आंसर इसने दे रखा है बराबर का क्षेत्रफल कितना है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो h हमने यही छोड़ा और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। तो 87 गुणा ये दोनों नंबर जो है उल्टे होकर उधर चले जाएंगे, यानी 1/15 गुणा 2/1 हो गया। अब कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो वैसे छोड़ दो। तो आगे देखिए ये बोल रहा है 2 से गुणा कर दे, पहले 2 से तो 14 और 2 8 16 और 1 17, 174/15। 15 का इसमें भाग दे दो, 15 एकम 15, 2 बचा 24, 15 एकम 15, कितना बचा 9, पॉइंट लगाया, 15 3 4 15 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90, यानी 11.6 सेंटीमीटर हुआ इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब है 11.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट 11.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रहा है आधार पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ऊंचाई दे रखी है 31.4 मिलीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार है 31.4 और आधार पूछा है तो आधार की जगह लगाते हैं बेस। आधार को बेस बोलते हैं, बेस यानी आधार, इसीलिए हम लगाते हैं यहाँ बी इंटू ऊंचाई दे रखी है 31.4, ये किसके बराबर है 1256। अब आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं लगा दिया और इसके नीचे पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो हमने पॉइंट हटाया और नीचे लगा दिया 10। तो अब ये संख्या बन गई 1/2 गुणा बी गुणा 314/10 बराबर 1256। सॉल्व करें तो बी यही छोड़ दें, ये बराबर 1256, ये 1/2 इधर जाकर उल्टा हो जाएगा गुणा में 2/1, ये भी 314/10 उल्टा हो जाएगा, ऊपर 10 चला जाएगा और नीचे 314। कटता है तो काट दो, जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 7 14, 157। अब आप 157 का कटता है तो काट दो,
जैसे किसी पहाड़े में, या फिर आप भाग दे दो, पहले 10 से इसको गुणा कर दो, तो 10 से गुणा करने पर आ रहा है 12, 5, 6, 0 और बटे में आएगा 157। अब 157 का आप भाग दो तो कितनी बार में जा रहा है, देखें 76, 42, 77, 856, 8 40 और 5 45 और 8 एकम 8, 9 10 11 12, यानी कि ये जा रहा है इसका 80 बार। तो ये आंसर हुआ इसका 80 मिलीमीटर इसकी हो गई ऊंचाई, सॉरी आधार। क्या हो गया, 80 मिलीमीटर इसका हो गया आधार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड क्वेश्चन में इसने आधार दिया हुआ है पहले की तरह। आधार है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई पता नहीं है अपने को, याद करनी है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही सूत्र लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जमा दो 1/2 गुणा आधार दे रखा है 22, ऊंचाई पता नहीं है यानी h लगा दें और इसका आंसर है 70.5, यानी क्षेत्रफल है ये। अब हम h यही छोड़े, बराबर 170.5, यहाँ बटे में 1 लगा दिया, तो ये 1/2 इधर जाएगा तो गुणा में उल्टा हो जाएगा 2/1, और ये भी उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/22। अब 2 से कटता है तो काट दो, जैसे 2 से ये कट रहा है 11 बार। तो अब ये हो गया h बराबर 170.5/11। अब पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया 0। अब कटता है तो काट दो, जैसे हम देख लेते हैं 5 के पहाड़े से 5 थी 15, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 एका 5, ऐसे इसमें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 341/22। कितना हुआ, 341/22। अब 22 का कटता है तो काट दो, जैसे 11 के पहाड़े से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 बचा, 11 एका 11, तो 31/2। 2 का भाग दे दो 31 में, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजो 10, पॉइंट लगाया 0 उतारेंगे, 2 पंजो 10, 15.5 सेंटीमीटर इसका हो गई ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चित्र दे रखा है और ये आपको इस तरह का समांतर चतुर्भुज का एक आकृति दी हुई है। आप इस चतुर्भुज में ये देखो, और एक है ये इसकी संगत ऊंचाई, ये हो गया ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, और ये यहाँ पे L लंब है और यहाँ पे M लंब है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। आपको पता है PQ सॉरी इसमें ABCD की जगह पे PQRS दे रखा है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इसका लंब यू ना डाल के, सॉरी मैंने नीचे वाला ऑप्शन देख लिया, अब
ये बोल रहा है Q से लंब डला हुआ है, मैंने ऊपर से बना दिया है चित्र। Q से डाला हुआ है SR लाइन के ऊपर ये लंब, मैंने उल्टी की तरफ से चित्र बनाया हुआ है। ये है 90 डिग्री का और इसकी लंबाई है 7.6 मीटर, ठीक है। और Q से एक लंब डला हुआ है और PS लाइन पर, तो PS लाइन पर देखो एक लंब है और इसको नाम दिया हुआ है M, ओके। अब आप देखो और इसको दिया हुआ है M। अब बोल रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष से Q से SR तक की ऊंचाई, ये आपको पता है, ये Q बिंदु से SR पर इसकी ऊंचाई है 7.6 मीटर की। अगला बोल रहा है और यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, SR ये हो गया है 12 सेंटीमीटर, मैं अंदर की तरफ लिख देती हूँ वरना ऊपर वाले क्वेश्चन से मिल जाएगा। 12 सेंटीमीटर, साथ में बोल रहा है QM बराबर 7.6, QM ये हो गया है 7.6 मीटर। इसके बाद में बोल रहा है तो ज्ञात कीजिए। अब इसको देख के हमें ज्ञात करना है त्रिभुज PQRS का, इस पूरे का चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू संगत ऊंचाई, आधार इंटू संगत ऊंचाई। तो आपको पता है आधार इसका अपन मान लेते हैं ये वाला 12 और 12 की लाइन में इसकी संगत ऊंचाई है 7.6, तो 12 गुणा 7.6, 12 वार्षिक 72, हासिल की 7, 12 वार्षिक 72, 12 7 84 और 6 90 और 91 यानी 912 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है QN यदि PS बराबर 8 है। अब इसे बोल रहा है कि PS ये वाली जो लंबाई है ये पूरी 8 मान ली, तो ये बोल रहा है कि QS ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? QN ज्ञात करो, Q से N यानी ये लंब। तो अगर ये आधार है तो ये लंब ज्ञात करो। तो आपको पता है सूत्र क्या है, आधार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा संगत ऊंचाई। और ये किसके बराबर है, क्योंकि चतुर्भुज तो एक ही है ना, तो ये है 992। अब इसका आधार अगर ये मान लिया इसने 8, क्योंकि बोल रहा है PS बराबर 8, तो 8 गुणा संगत ऊंचाई अपने को पता नहीं तो h लिख दिया बराबर 912। अब h बराबर 912 बटे में 8 का भाग दो, 8 एकम 8 ये हुआ, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32, तो 114 सेंटीमीटर हो गई इसकी संगत ऊंचाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।